नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में कहा कि उनका 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास सफल रहा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का आमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि पहली बार राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सौजन्य मुलाकात किया और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले बस्तर पंडुम का न्योता दिए हैं, उनको आमंत्रित किए हैं और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया राष्ट्रीय ट्राइबल गेम का मेजबानी करने का सौभाग्य मिल रहा है और जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया उनको आमंत्रित किए हैं, वो भी उसमें पधारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन जी, उनको मिलकर उनके नए दायित्व के लिए उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। परीक्षा पे लगातार सफलता मिल रही है जी, बात को लेकर लगातार सफलता मिल रही है और अब ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अमित शाह फिर से एक बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है, उनका डेडलाइन भी मालूम है। 31 मार्च इसी साल पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस तरह से सफलता मिल रही है, अवश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। तो वहीं सरिया नगर की गुंजन मेयर का चयन राष्ट्रीय स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्रतियोगिता 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक महाराष्ट्र के संगमनेर में आयोजित की गई। नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद गुंजन का भव्य स्वागत सरिया बस स्टैंड पर किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरुण मेयर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप सतपति और नगरवासी शामिल हुए। वहीं योगिनी योग एवं मार्शल आर्ट सेंटर की संचालिका आपको बताते चले, सेंटर से पहले ही कई खिलाड़ियों का चयन नेशनल चैंपियनशिप में हो चुका है। जी, एक कोच के रूप में ये तो बहुत अच्छा गर्व वाली बात है। हमारे पूरे सरिया अंचल और पूरे जिले के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि योग का जो खेल है, मतलब इसे योगासन को अभी 3 साल हो रहे हैं खेल में शामिल किया गया है, नहीं तो खेल में शामिल नहीं किया गया था। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, योगासन को भी खेल के रूप में जब से दर्जा दिया गया है, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये खेल योग जो है अन्य खेलों से बहुत अधिक अलग है, क्योंकि इसमें देखो शरीर और मन, सांसों को स्थिर करना पड़ता है, तब जाके कोई बच्चा योगासन को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाते हैं। तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत अच्छे प्लेयर और भी हैं जो आगे चल के इस तरह का गोल्ड मेडल लाएंगे ही मुझे उम्मीद है। और नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर का है योगासन, उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं। अपना परिचय बताओ। मैं श्रीमती यज्ञसेनी प्रधान हूँ। हमारा सरिया में अभी 5 साल से योग एवं मार्शल आर्ट का केंद्र चला रही हूँ। तो वहीं सुकमा जिले के दौरनापाला में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शौरी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं दीपिका शौरी ने महिला के अधिकार, कानून संरक्षण और महिला आयोग की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने शोषण, घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचार की स्थिति में बिना भय के शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत महिलाओं ने पारंपरिक
नृत्य किया और सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्साहपूर्ण और सकारात्मक माहौल बना। दीपिका शौरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इसका असली उद्देश्य है। उन्होंने महिलाओं से संगठित होकर आगे बढ़ने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने महिला आयोग की पहल की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किए जाने का आग्रह भी किया। आज सुकमा जिला के दोरनापाल का एक स्थान है जहाँ पे सभी दोरनापाल के आसपास की महिलाएं एकत्रित होकर महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें अंदरूनी क्षेत्र की भी महिलाएं हैं। और यहाँ पे मेरी उपस्थिति में सभी महिलाओं को जागरूकता से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में बताया और सभी महिलाओं ने वनभोज का आयोजन किया है और मैं भी यहाँ उपस्थित रही। तो सभी लोग आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा डांस किए और सभी लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। और ये सुकमा जिला के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज महिलाएं अंदरूनी क्षेत्र में भी अपने अधिकारों को जानने के लिए उत्सुक हैं और आज यह कार्यक्रम पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। तो वहीं सारागांव तहसील के ग्राम पंचायत रिस्दा में सोन नदी के किनारे अवैध लाल ईंट भट्टा धड़ल्ले से चल रहा है, जहां भट्टा नहर से पानी लेकर ईंट भरने का काम करता है, जिससे आसपास के पर्यावरण को जल स्रोत पर असर पड़ रहा है। वहीं बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव भी इस मामले में जवाब देने से और समस्या को सुलझाने में परेशान है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी अनियंत्रित गतिविधियों से नदी और स्थानीय जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं गंगालूर थाना क्षेत्र के लेंड्रा करचोली जंगल में माओवादियों की कायराना करतूत सामने आई है। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया प्रेशर आईईडी अचानक ब्लास्ट हो गया। इस विस्फोट की चपेट में एक निर्दोष ग्रामीण राम पोटाम आ गया। वहीं आईईडी विस्फोट में राम पोटाम के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और जंगलों में अन्य संभावित विस्फोटकों की तलाश की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। तो वह एमसीबी जिले के चिरमिरी में यूथ क्लब में तत्वाधान में भव्य बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सांस्कृतिक आयोजन को लेकर नगर में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। यूथ क्लब द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता पिछले 11 वर्षों से लगातार हो रही है, जो स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देती है। वहीं प्रतियोगिता में ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और समसामयिक पात्रों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं नगर निगम और जन सहयोग से विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जहां आयोजकों ने भविष्य में कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर आयोजित करने की बात कही। लगातार 11 वर्षों से आप सब देख भी रहे हैं, तो यह जनता का कार्यक्रम है और जनता के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सभी व्यापार के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से होता है। और लगातार हम सबका यूथ क्लब का प्रयास होता है कि हर वर्ष और बेहतर से बेहतर करें। और अब आप सबके सहयोग से, जैसा कि बताया, कार्यक्रम लगभग हर साल सफल ही होता है। कठिनाइयाँ तो जानते हैं हर कार्य में आती है, लेकिन अंततः बताया कि जनता के सहयोग से और आप सबके भी सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। पुलिस भी अपने हिसाब से सहयोग की है। लगातार हम सबसे बैठक हो रहा था, बातचीत भी हो रहा था। आज भी पुलिस को जो सहयोग करना था प्रोग्राम चिरमिरी क्षेत्र का अद्भुत था। ये 11वां साल यहाँ का बहुरूपिया कार्यक्रम का था
सबसे खूबसूरती इसका यह है कि जनता स्वतः स्फूर्त बिना किसी परेशानी के पूरे परिवार के लोग, पूरे घर के लोग, बच्चों सहित पूरे सड़कों पर 4 किलोमीटर के एरिया में पूरे लोग भरे हुए थे और 100 से ऊपर कलाकारों ने इसमें भाग लिया। और निश्चित रूप से ये स्वस्थ मनोरंजन का और हमारे पुरातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का इन्होंने एक हमारे चिरमिरी के जो युवा टीम है उन्होंने एक इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। देखिए, अब किसी भी चीज़ का विकास स्नेह स्नेह होता है। इस बार का कार्यक्रम मुझे लगता है कि इन 11 सालों में सबसे बड़ी संख्या में और बड़े उत्साह और उत्कृष्ट था। तो वहीं बस्तर जिले के भानपुरी वन परिक्षेत्र में प्रस्तावित चिड़ियाघर निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। चिड़ियाघर बनने से ग्राम खड़का समेत सालेमेटा और छूड़ावंड, जामगांव और कमेला के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इसी के विरोध में रविवार को खड़का गांव में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप पहुंचे, साथ ही ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन भी दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1980 से कोसार डेटा बांध निर्माण के दौरान उन्हें विस्थापन झेलना पड़ा था और अब नए प्रोजेक्ट के चलते एक बार फिर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। इसी आकांक्षा के चलते ग्रामीण चिड़ियाघर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कांकेर मेले का शुरुआत एक बार फिर साधु ने कहा कि ऐतिहासिक कांकेर मेला जिसकी परंपरा रियासत काल से चली आ रही है, नक्सल प्रभावित जिले में पारंपरिक अनुष्ठानों को सांस्कृतिक समारोहों के साथ शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस मेले में देवी दंतेश्वरी मंदिर का दुर्लभ उद्घाटन शामिल है, जो साल में केवल एक बार ही होता है। मेला समारोह में शाही परिवार के सदस्य, पुजारी, स्थानीय देवी देवता और हजारों भक्त शामिल हुए। उन्होंने जुलूस, अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर मेले का भव्य आगाज किया। ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी जीवंत रखता है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बाप दादा और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही अनोखी परंपरा बनाई है और हमारे देवी देवता डांग, डोली, बाजा और गीत और नृत्य के साथ पूरा मेला में भ्रमण किए और मेला में पूरे क्षेत्र के खुशहाली के लिए, उनके उन्नति और तरक्की के लिए देवी देवता से हम लोगों ने प्रार्थना किया। आने वाला समय में निश्चित रूप से कांकेर जो राज्य था उसके राजा महाराजाओं के द्वारा ये परंपरा चलाई जा रही है और आज भी यहाँ के राजा महाराजा और हमारे समाज प्रमुख और विभिन्न सभी समाज के लोगों के द्वारा ये परंपरा को जीवित रखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं लोगों से कि जो हमारे बाप दादाओं ने जो परंपरा बनाई है उस परंपरा को छोड़ करके कोई दूसरे परंपरा में ना जाए। और आज जो धर्मांतरण हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से परंपरा बनाई है उसी परंपरा का हम सबको पालन करना चाहिए। तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट के मैत्री गार्डन जू में ठंड के मौसम में जानवरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। व्हाइट टाइगर, बबर शेर और तेंदुए के बाड़ों में अलाव लगाया गया, जबकि हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और पक्षियों के लिए सूखी घास और पौरा बिछाया गया है। जू प्रबंधन जानवरों की नियमित जांच कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ठंड के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और सभी की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं सरगुजा संभाग और अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। सुबह और देर रात जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, जो स्कूल जाते समय ठिठुरने और कम दृश्यता का सामना कर रहे हैं। वहीं अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं सड़कों पर वाहन चालक धीमी गति से हेडलाइट और इंडिकेटर का उपयोग करते हुए सफर कर रहे। आने वाले दिनों में ठंड में कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए RN TV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।